राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से हम भगवत प्राप्त महापुरुषों के पावन चरित्र को श्रवण पान कर रहे थे। श्री जी की कृपा से हमने कल श्री ललित मोहिनी देव जी के पावन चरित्र को श्रवण पान किया था। आज हम लाडली जी की कृपा से श्री नागरी देव जी के पावन चरित्र को श्रवण पान करेंगे। श्री नागरी देव जी, जिनका जन्म असम में हुआ था, इनके पिता श्री तत्कालिक राज्य के सेनापति थे। इनके पिताश्री का नाम कमलापति था। ये सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। इनके एक छोटे भाई जिनका नाम था शुक्लाम्बर, उन्हीं का नाम आगे चल के सरसदेव जी पड़ा, जिनका हमने चरित्र श्रवण किया है। श्री नागरी देव जी, जो कि बड़े ज्येष्ठ पुत्र थे श्री कमलापति जी के, तो ये दोनों भ्राता में श्री श्यामा श्याम के प्रति प्रेम उमड़ा, तो इनके पिताश्री ने इनको आज्ञा भी दी और तब ये दोनों भ्राता श्री वृंदावन धाम को चले आए थे। श्री बिहारनी देव जी के अंतर्गत इन्होंने मंत्र दीक्षा ली थी। श्री नागरी देव जी का पूर्व का नाम नानी ग्राम था। श्री नागरी देव जी का नाम वृंदावन में आकर श्री नागरी देव जी हुआ था। श्री नागरी देव जी एक ऐसे महापुरुष थे जो कि हमेशा प्रिय प्रियतम के रस में छके रहते थे, भरे रहते थे। वो श्यामा श्याम की ही याद में रहते थे। एक बार क्या हुआ, श्री विहारनी देव जी अंतर ध्यान हो गए, नित्य लीला में चले गए प्रिय प्रियतम की। तो सभी रसिक समाज ने सोचा कि श्री नागरी देव जी को गद्दी पे बैठाते हैं, परंतु जब उन्होंने श्री नागरी देव जी की दशा देखी कि वे तो प्रेम में उन्मत्त रहते हैं, वो ये सेवा नहीं कर पाएंगे, तब उन्हीं के छोटे भाई, उनके अनुज श्री सरसदेव जी को वहाँ पर गद्दी पे बैठा दिया गया। और हम सब जानते हैं श्री सरसदेव जी गद्दी पे बैठे थे। श्री नागरी देव जी ऐसे रस में छके रहते महापुरुष थे। श्री नागरी देव जी बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष, जो कि बड़े कृपालु थे। एक घटना आती है, श्री नागरी देव जी के दो शिष्य हुए, पहले श्री कृष्णदास, दूसरे नवलदास। दोनों ही श्री कृष्णदास और नवलदास जी भाई थे। श्री नवलदास जी छोटे और श्री कृष्णदास उनके बड़े भ्राता थे। ये जो हम श्री नागरी देव जी हैं, ये तो रस में मुक्त रहते थे। उन्हीं के प्रकार उनके जो दो शिष्य थे, जो उनके शिष्य थे, वो भी उन्हीं के प्रकार हर समय रस में मुक्त रहते थे, छके रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, श्री नवलदास जी को पीड़ा हुई। किस बात की यह पीड़ा हुई कि जिस प्रकार मैं श्री जी के निज महल में सहचरी स्वभाव में रहता हूँ, सखी स्वभाव में रहता हूँ, उसी प्रकार मुझे ऐसे इस संसार में भी श्री जी की सखी का स्वरूप, सहचरी का स्वरूप चाहिए। मुझे पता चलता रहे कि मैं श्री जी की सखी हूँ, मैं श्री जी की सहचरी हूँ। तब क्या हुआ, वे गए गुरुदेव से अपनी ये पीड़ा बताए। तब गुरुदेव कहे कि तुम परेशान मत हो, ये इच्छा भी तुम्हारी पूर्ण होगी। तो जब वे गए श्री नवलदास जी, तो उन्हें क्या पता चलता है, उन्हें पता चलता है कि उनके गले में हार है, उनके हाथों में चूड़ियाँ और माथे पे बिंदिया, जो कि उन्हें बताता रहता था कि वे श्री स्वामी जी की सखी हैं, सहचरी हैं। दूसरे को भी ये पता चलता रहता था, थोड़ा थोड़ा दूसरे को पता चलता कि उनके हाथों में चूड़ियाँ, परंतु कोई स्पष्ट नहीं जानता था। इस प्रकार श्री नागरी देव जी इतने कृपालु महापुरुष थे, वह सहज ही कृपा करते थे। श्री नागरी देव जी को जब उनके गुरुदेव अंतर ध्यान हो गए थे, अपनी नित्य लीला में चले गए थे, तो क्या होता था, जब वे श्री हरिदास जी की, स्वामी हरिदास जी के पदों को गान करते थे, तो उन्हें हरिदास जी के पदों में अपने गुरु बिहारनी देव जी का
अनुभव होता था। श्री जी की कृपा से जितनी जानकारी मुझे प्राप्त हुई, मैंने पूरा प्रयास किया। अब हम श्री नागरी देव जी के वाणी को श्रवण करते हैं। श्री नागरी देव जी की रसमयी वाणी। श्रृंगार रस के पद। विहरत विपिन भरत रंग धुर की, हर्षि गुलाल उड़ाई लाडली, संपत्ति कुसुमाकर की, कसुम्भी सारी सौंधे भिनी, ऊपर बदन भुर की, चोली नील ललित अचल चल, झलक उजागर उर्की, मृदुल सुहास तरल दृग कुंडल, मुख अलकावली रुरकी, श्री नागरी दासी केली सुख सनी रही, मैन ललक नहीं मुरकी। श्री वृंदावन में नित्य विहार परायण लाडली श्री राधा जू प्रसन्न होकर लाल श्री कृष्ण पर प्रेम रंग की वर्षा कर रही हैं। हर्ष से भरकर उन्होंने कुसुम पराग रूपी गुलाल हाथों में भरकर आकाश में उड़ाया। सुंदर सा गुलाल लिया है, उसे श्री महारानी जू ने हाथ में लेकर ऊपर आसमान की ओर उड़ाया। श्री राधा जू ने सुंदर एवं सुवासित कसुम्भी साड़ी श्री अंग में धारण कर रखी है, जिस पर झलमल झलमल चमकता बदन सुशोभित हो रहा है। अचल के किंचित चलायमान होने से उन्नत ऊर्जों की झलक यदा कदा उजागर हो उठती है। उनकी मद मुस्कान सहज मनोहारिणी है। मन को हरण करने वाली उनकी यह सहज मुस्कान है। चपल नेत्र और कपोलों के समीप हिलते डुलते कुंडलों की शोभा विलक्षण है। जो हमारी महारानी जू के कुंडल है, वो उनके चंचल नेत्र और उनके सुकोमल कपोलों पर हिलते हुए बड़े सुंदर लग रहे हैं। मुखार विंद पर ढुलक आई अलकावली अद्वितीय रूप से सुशोभित हो रही है। श्री महारानी जू की अलकावलियाँ उनके चेहरों पर आ रही हैं, लटे आ रही हैं। श्री नागरी देव जी कहते हैं कि नित्य केली सुख में निमग्न श्यामा प्यारी की प्रेम ललक घटती नहीं, अपितु पल पल बढ़ती ही रहती है। पल पल उनका जो माधुर्यता है वो बढ़ती ही रहती है। श्री नागरी देव जी कहते हैं कि हे भाई, प्रेम को तुम प्रताप एवं महात्म में मिलाकर वर्णन करते हो, इसलिए तुम्हारी रसिकता का स्वांग सच न होकर परखने पर कच्चाई ही निकलती है। यदि तुमने नित्य विहारिणी जू श्री राधा रानी श्री श्यामा प्यारी की कृपा को अनन्य भाव से जांचा ही नहीं, तो साधक सिद्ध कुछ भी हो जाओ, फिर भी स्वामी जू के निज रस देश से वंचित ही रहोगे। हमारे प्राणानाथ गुरुदेव श्री बिहारनी देव सदा अपने श्री गुरु के प्रेम से प्रसन्न होकर कुंवरी किशोरी लाडली जू के रंग में सतत रचे रहते हैं। यानी कि श्री बिहारनी देव जू अपने गुरुदेव श्री हरिदास जी के प्रेम में प्रसन्न होकर कुंवरी किशोरी लाडली जू के प्रेम में सतत रचे रहते हैं, छके रहते हैं। बुद्धि विवेक द्वारा तुम भली भांति विचार करो और यह निश्चय कर लो कि जो गुरुदेव ने तुम्हें आज्ञा दी है, जो हमें गुरुदेव ने आज्ञा दी है, बस उसी पर हमें चलना है। तब सब कुछ साची ही साची होने लगेगा, सब कुछ सच होने लगेगा, अर्थात हम वास्तविक सिद्ध हो जाएंगे। एक प्यारी रसमयी लीला आती है, इसका भाव करते चलें। आज श्री नवल नागर रसिक शिरोमणि लाल जू ने बड़ी प्रसन्नता से श्री प्रिया जू का फूलों से श्रृंगार किया है। फूलों की कलियों से ही उन्होंने हार की लड़ियों को सजोया है और फूलों की ही माला उन्होंने श्री प्यारी जू को धराया है। फूलों से अनेक आभूषणों से आज श्री जी सजी हुई हैं। कान के
जो झुमके हैं वो भी फूलों से बने हुए हैं। नाक की नथनी भी फूलों से बनी है। मांग की मांग टीका भी फूलों से सजी है। श्री जी की जो चुनरी है वो भी फूलों से बनी हुई है। और पुष्पों से ही उन्होंने अनेक उनके काले घुंघराले घने केशों को सजाया है। और तो फूलों की लड़ियों से ही सुंदर साड़ी एवं चोली की रचना हुई है, जिन्हें धारण करके श्री प्रियाजू फूल उठी हैं, प्रसन्नता से फूल उठी हैं श्री जी। न जाने किन किन मनोरथों से सुरभित पुष्पों का चयन करके उन्होंने सुंदर श्याम सजाई है, सैया सजाई है। इस पर आनंदोत्सव से भरे प्रिया प्रियतम विराजमान है। उस सुंदर छवि का ध्यान करें। निकुंज में विचित्र और विशाल महल भी फूलों से ही रचित है। फूलों के ही हास परिहास यहाँ पर हो रहे हैं। फूलों की ही इस अद्भुत छवि को देखकर कृतार्थ हुई श्री नागरी दासी भी फूल उठी हैं। अपनी प्रियाजू की तरह श्री नागरी दासी भी आज उस छवि को, उस प्रिया प्रियतम की लीला को देखकर श्री नागरी दासी जी भी, श्री नागरी देवजू भी फूल उठे हैं। आनंद उल्लास से भरी हुई पूरी श्री श्यामा सुकुमारी पुष्प श्रृंगार से सज संभल कर आज बहुत सुंदर, बहुत प्यारी, अच्छी लग रही हैं। फूलों की साड़ी चोली और फूलों के ही सारे आभूषण उन्होंने अपने श्री अंगों में पर धारण रखे हैं। रसिक शिरोमणि श्री बांके बिहारी भी उन्हें पुष्पों से ही लाड़ लड़ा रहे हैं। इस छवि का अवलोकन कर कुंज निकुंजों की समस्त लतिकाएं फूल उठी हैं। भौरे प्रफुल्लता से गुंजार कर रहे हैं तथा प्रफुल्लित कोयले और शुक सारिकाएं प्रिया प्रियतम के इस रस यश को गाने लग गईं। नवेली प्रिया की फूलन को निहार कर श्री बिहारी जी महाराज फूले फूले फिर रहे हैं। श्यामा कुंज बिहारी की इस जोड़ी की प्रफुल्लतामयी छवि माधुरी का आस्वादन कर आनंद में भरी सखियां बलिहार जा रही हैं। स्वामी नागरी दास जी जो इस समग्र शोभा का अवलोकन कर रहे हैं, वे स्वयं इस प्रकार हमने न्योछावर होते जा रहे हैं। नागरी देवजू की रसमयी बलि जा रहे हैं। श्रृंगार पदों को श्रवण किया और सिद्धांत पद का श्रवण किया। अभी हम यहीं विराम देते हैं और श्री जी की कृपा ऐसे ही करते रहें और हम उनके प्यारे प्यारे भक्तों के पावन चरित्र को श्रवण पान करते रहें। अगर बताया जाए तो श्री जी ने हम पर सच में बहुत बहुत कृपा की है। अगर हम इस संसार को देख रहे हैं तो हमें चारों तरफ एक आग दिखाई दे रही है, उस आग में सब जल रहे हैं, परंतु श्री जी ने हम ही भक्तों को चुना, हम ही भक्तजनों को ढूंढा, हम अधम लोगों को चुना और उन्होंने ऐसी कृपा की कि जहाँ पूरा संसार उस माया में जल रहा है, उस में तड़प रहा है, उसी में हम भक्तों पर इतनी कृपा की कि अपने ही रसमयी लीलाओं को हमारे सामने वह उजागर कर रहे हैं, हमें स्वयं बता रहे हैं। हम पे श्री श्यामा की बड़ी कृपा है। ऐसे श्री जी करुणा बरसाते रहें और आप भी ऐसे ही भगवान के प्रिय भक्तों के पावन चरित्र को श्रवण करते रहें, जिससे श्री जी की कृपा हम ही सब भक्तों पर बने रहे। तो तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।